हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4। उसमें हम पढ़ रहे प्रश्न वाले 4.2 का प्रश्न नंबर 1 का सवाल नंबर 2। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल दिया हमें 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, जिसमें हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और इसके मूल निकालेंगे। तो गुणनखंड में हम क्या करते हैं कि जोड़ने घटाने पर जो बीच में x दिया है इसके साथ जो नंबर होती है वो आना चाहिए। तो हम 2x² तो वैसा ही रहेगा। अब देखो, हम x को लिख सकते हैं 4x और माइनस का 3x। अगर हम +4 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा, एक x बचेगा। ये वाला पार्ट बन जाएगा हमारा। तो हमने x को लिख लिया +4x -3x और -6, वैसा का वैसा रहेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे। यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिया और साथ में हमने कॉमन लिया है x। तो यहाँ से एक x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा। तो यहाँ पर 2x और यहाँ हो जाएगा कॉमन x + 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब कॉमन लिया तो यहाँ से भी अब क्या करेंगे, 3 और यहाँ पर 6 दिया। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। तो यहाँ बचेगा x और माइनस तो हमने कॉमन लिया था, तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ से हो जाएगा 2 बराबर 0। अब जो ये वाला ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट है हमारे सेम है, तो ये हमारे कॉमन हो जाएंगे, x + 2 और एक ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर 0। अब देखो, प्लस का 2 इक्वल के उधर भेजेंगे हम तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू आई, एक मूल आया हमारा x - 2 आया। अब दूसरा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2x - 3 बराबर 0। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस का 3 है हम इसको इक्वल के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल के उधर गया तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2x वैसा का वैसा रहेगा। अब जो 2 है गुणे में तो कहाँ चले जाएगा, बटे में। तो x बराबर 3/2, मतलब हमारा एक और मूल क्या आया, 3/2। अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, -2 और 3/2 होंगे। आइए हम सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, करनी 2x² प्लस 7x प्लस 5 करनी 2 बराबर 0। ठीक है। अब देखो, इस वाले को सॉल्व करना होता है हमें इससे प्लस माइनस जो भी करना होता है इससे ही करना होता है। तो ये तो हमारा वैसा ही रहेगा, करनी 2x²। अब देखो, हम 7x को लिख सकते हैं 5x और 2x। 5 और 2 कितने होते, 7 और x वैसा का वैसा। तो हमने 7 को लिख लिया 5x प्लस 2x प्लस प्लस 5 करनी 2 बराबर 0। अब देखो, यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे। तो देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो हमने यहाँ से कॉमन निकाला है x, तो यहाँ बचेगा करनी और साथ में x और यहाँ से बचेगा 5। ठीक है। फिर प्लस वैसा का वैसा रहेगा। अब देखो, हम पूरे कोष्ठक में से क्या कॉमन ले रहे हैं, करनी 2 कॉमन ले रहे हैं। तो हम करनी 2 को ऐसा लिख सकते हैं, करनी 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। 2 को हम करनी 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक करनी 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक करनी बच जाएगी और साथ में x बच जाएगा। और यहाँ से करनी 2 बाहर कॉमन में गया तो यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। अब देखो, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट जो है वो सेम है हमारे, तो ये हमारे कॉमन हो जाएंगे। तो करनी 2x + 5 और दूसरा कॉमन रहेगा x प्लस करनी 2, एक संख्या हो जाएगी हमारी ये। अब हम इसको 0 के बराबर में रखेंगे। तो 0 के बराबर में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करनी 2x तो वैसा ही रहेगा और जो प्लस का 5 है हम इक्वल के उधर भेजेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है। अब जो करनी 2 है मल्टीप्लाई में तो कहाँ चले जाएगा, बटे में। तो एक x की वैल्यू क्या आई हमारी, -5 बटे करनी 2 आई और दूसरी x की वैल्यू हम निकालेंगे x प्लस करनी 2 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का करनी 2 इक्वल के उधर गया माइनस का करनी 2। अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, -5 बटे करनी 2 और -2 करनी है।